प्रीलिम्स और मेंस में तैयारी अलग अलग नहीं होती। प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्न अलग अलग होते हैं, पर उसी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव और उसी प्रश्न का सब्जेक्टिव हल करने के लिए हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं जीएस पेपर 1। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि यूपीएससी में सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, फिर होता है इंटरव्यू, फिर होती है ट्रेनिंग और फिर आपको मिलती है पोस्टिंग। हमारी लड़ाई यहां तक है, हम आपके साथ यहां तक है। इसके बाद सिलेक्शन के बाद आप अपनी तरह से जीवन को जी सकते हैं क्योंकि सेलेक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट है, बहुत सारे लगभग 90% सब्जेक्ट प्रीलिम्स के ऐसे हैं जो मेंस में भी आते हैं। मेंस के जो सब्जेक्ट है और प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे कॉमन हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो केवल प्रीलिम्स के हैं, जैसे जनरल साइंस, जैसे कि जनरल साइंस के अलावा सी सेट, ये केवल प्रीलिम्स तक ही साथ देंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट मेंस में भी रहते हैं। माना जाता है, कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर प्रीलिम्स की तैयारी कब होगी और मेंस की तैयारी कब होगी। तो पहले आप अपना दृष्टिकोण सुधार लीजिए। प्रीलिम्स और मेंस में तैयारी अलग अलग नहीं होती। प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्न अलग अलग होते हैं, पर उसी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव और उसी प्रश्न का सब्जेक्टिव हल करने के लिए हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। यदि आप लोगों को मैं जियोग्राफी में चक्रवात पढ़ा रहा हूं, साइक्लोन पढ़ा रहा हूं, और वह साइक्लोन या चक्रवात आपको पूरी तरह से समझ में आया कि उसके उत्पत्ति का कारण क्या है, वो कितने टाइप का होता है, उनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं, तो फिर आप उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हल कर सकते हैं और उस पर आधारित सब्जेक्टिव प्रश्न भी। तो पढ़ना आपको एक ही बार प्रॉपर तरीके से चक्रवात है, आपको प्रैक्टिस अलग अलग प्रश्नों की करनी पड़ती है। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हम अलग नहीं करते, बल्कि हम एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और यदि हम कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो हमारा प्रीलिम्स भी कवर होता है और मेंस भी। जैसे कहा जाता है ना कि जो विद्यार्थी एक बार मेंस लिख देता है या जो विद्यार्थी एक बार इंटरव्यू दे देता है, तो उसके पास होने की, प्रीलिम्स में पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। गारंटी नहीं होती, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा होती। वो इसीलिए होती है क्योंकि उसने अब सिलेबस को मेंस के दृष्टिकोण से देख लिया है। तो यदि कोई विद्यार्थी मेंस के दृष्टिकोण से सिलेबस को देख ले, सिलेबस को बढ़िया से कवर कर ले, तो प्रीलिम्स के पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाते हैं। और प्रीलिम्स में फैक्ट कम और कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना ही है। कंसेप्ट और फैक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम आखिरी के महीने 2 महीने प्रीलिम्स के लिए फैक्ट पर भी काम करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए कंसेप्ट और फैक्ट दोनों की हमें जरूरत पड़ती है।